और बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। फरीदाबाद से आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस एनआईए की जांच इस केस में तेज हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। अल्फला यूनिवर्सिटी में एनआईए निशानदेही करवा रही है। आतंकी डॉक्टर शाहीन को अल्फला लेकर एनआईए पहुंची है। आतंकी शाहीन से कैंपस में निशानदेही करवाई जा रही है। आतंकी शाहीन के रूम नंबर 22 में भी पड़ताल एनआईए की टीम की जारी है। आतंकी शाहीन से सभी तरह की जानकारियां ले ली गई हैं। शाहीन के रूम में रूटीन से जुड़े कई सवाल जवाब हुए। मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और कैबिन की पहचान करवाई गई। शाहीन से जुड़े स्टाफ और छात्रों की लिस्ट तैयार की गई है और वीसी के सामने यानी कि वाइस चांसलर के सामने ले जाकर भी शाहीन से सवाल जवाब हुए हैं। आतंकी शाहीन को लेकर खोरी जमालपुर भी एनआईए की टीम पहुंची। खोरी जमालपुर में मुजम्मिल शाहीन के निकाह में जो लोग शामिल हुए थे उनकी भूमिका की भी एनआईए की टीम जांच करेगी। तकरीबन 4 घंटे पूछताछ और तफ्तीश एनआईए की चली। जांच में आतंकी गतिविधियों में सक्रियता स्पष्ट हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। शाहीन लोगों को जोड़कर नेटवर्क तैयार कर रही थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से भी निशानदेही करवा चुकी थी एनआईए और अब डॉक्टर शाहीन से एनआईए की टीम निशानदेही करवा रही है। जल्द ही आतंकी डॉक्टर आदिल को भी लेकर एनआईए की टीम अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को और आतंकी साजिश में लिप्त आरोपियों को एनआईए की टीम ने अपनी कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ एनआईए ने सबसे पहले अपने ही दायरे में की, जिसके बाद अब इस जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अल्फला यूनिवर्सिटी में भी अलग से छानबीन एनआईए की टीम की जारी थी, लेकिन अब इन तमाम अरेस्ट हुए, रिमांड पर लिए साजिशकर्ताओं को एनआईए अल्फला यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची है। फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, एनआईए ने अब जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। इन आरोपियों को, आतंकी साजिश में लिप्त लोगों को एनआईए अल्फला यूनिवर्सिटी लेके पहुंची है और वहां पर अब निशानदेही की जा रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार एनआईए जो है वो अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और इसी के चलते अगर बात की जाए तो जो है वो जितने भी आरोपी जो है वो दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जो है वो अब तक हिरासत में लिए गए हैं। लगभग 7 आरोपी अब तक जो है वो कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं, जो कि आतंकी संगठन से जो है वो सम्मिलित पाए गए हैं और अब सभी के जो है वो बारी बारी से जो है वो निशानदेही कराई जा रही है। सबसे पहले डॉक्टर जो मुजम्मिल जो है वो उसकी निशानदेही जो है वो कराई गई थी। करीब 4 घंटे तक धौज और फतेहपुर तगा, अल्फला यूनिवर्सिटी के साथ साथ सोहना जो है वो कहीं ना कहीं निशानदेही कराई गई थी। जहां वो रहता था, जहां वो बैठता था, काम करता था या घूमता था, वो सभी जगह जो है वो कहीं ना कहीं निशानदेही कराई गई। इसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक जो है वो कहीं ना कहीं क्लू जो है वो एनआईए की टीम को मिले कि 2 और नए ठिकानों का पता चला और इसके साथ साथ शोएब नाम के जो है वो एक व्यक्ति की जो है वो गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई। अब जो है वो बीती रात जो है वो बीती शाम जो करीब 5 बजे एनआईए की टीम अब जो है वो लेडी आतंकी शाहीन सईद को जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी जो है वो निशानदेही के लिए लेकर के पहुंची थी, जहां पर उसकी निशानदेही कराई गई। जहां जिस कमरे में वो रहती थी उसकी निशानदेही कराई गई। इसके अलावा जहां वो काम करती थी वहां पर भी जो है वो निशानदेही कराई गई और इस बीच जो है वो तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं जो लेडी जो आतंकी है उससे पूछे गए कि वो किस किस से मिलती थी, कौन कौन उससे मिलने आता था, कितने समय किससे बात करती थी। तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछे गए। उसके बाद आखिर में जो है वो जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी की, भूपेंद्र कौर आनंद, उनके समक्ष भी जो है वो शाहीन सईद को लाया गया। साफ तौर पर देखा जाए तो ये तमाम कहीं ना कहीं जो ये निशानदेही है वो ये इसलिए है कि जो एनआईए की टीम को कुछ क्लू जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिल सके। इसके साथ साथ बात की जाए तो जो है वो शाहीन सईद को जो है वो खोरी जमालपुर भी ले जाया गया, क्योंकि खोरी जमालपुर में 3 बेड का 3 जो है कमरे का जो सेपरेट जो कहीं ना कहीं मकान था वो कहीं ना कहीं लिया गया था आतंकी मुजम्मिल के द्वारा और उसमें कहीं ना कहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो एक निकाह जो है वो मुजम्मिल और शाहीन सईद ने जो है वो खोरी जमालपुर की एक मस्जिद में किया था। तो साफ तौर पर देखा जाए तो वहां पर भी लेकर गई थी और ये सवालात वहां पर पूछे गए थे कि शादी के दौरान कौन कौन लोग, यानी कि निकाह के दौरान कौन कौन लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस निकाह में शामिल हुए थे। अब उनको लेकर भी जो है वो एनआईए की टीम जो है वो जांच करेगी कि उनकी क्या कुछ भूमिका जो है वो इनके बीच में रही है। जी
मुकेश, जहां पर जिस मस्जिद में निकाह डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का हुआ, वहां पर जो लोग मौजूद थे एनआईए की टीम ने उनसे जो पूछताछ की है, तो क्या उसमें कुछ खास निकलकर सामने आया है जो पुलिस के लिए, एनआईए की टीम के लिए एक बड़ा सुराग माना जा सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, देखा जाए तो जो जिस तरह की निशानदेही कराई गई है और जो जो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, सभी से जो है वो एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ जरूर करेगी, क्योंकि सबकी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जाएगी, किसकी भूमिका क्या कुछ है। तो उसी लिहाज से जो है वो कहीं ना कहीं निशानदेही कराई गई है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एनआईए की टीम को फिर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो क्लू या कह सकते हैं लीड कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकती है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस जानकारी के लिए। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। एनआईए की जांच तेज। आतंकी शाहीन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में निशानदेही एनआईए ने कराई है। आतंकी शाहीन के रूम नंबर 22 में पड़ताल एनआईए ने की और वाइस चांसलर के सामने भी पूछताछ डॉक्टर शाहीन से की गई।